सो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ आपको एलएसटीएम मॉडल के बारे में, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। ये आरएनएन का एक एडवांस टॉपिक है और इसमें हम लोग जो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करते हैं और ये लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को भी होल्ड कर सकता है। ये सिमिलर टू आरएनएन ही होता है, बट इसका जो इंटरनल सेल का मैकेनिज्म होता है उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। सो वो हम देखते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं और वो तीनों पार्ट्स अलग अलग वर्क करते हैं और इन पार्ट्स को हम लोग गेट्स भी बोलते हैं। सो इन 3 पार्ट्स को हम लोग बोल सकते हैं फॉरगेट गेट, इनपुट गेट और आउटपुट गेट। जो पहला गेट है वो फॉरगेट गेट होता है और इसमें मतलब जो भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी हमें ज़रूरत नहीं होता है, उसको हम हटा देते हैं। इसका ज़्यादा इनपुट गेट जिसमें हम लोग ऐड करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेट करना होता है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। और थर्ड होता है पास द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट गेट, जिसमें हम लोग आउटपुट देते हैं बेसिकली। सो ये तीनों गेट्स होते हैं, इसमें आपको नाम पता है फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट। और इसमें दो सेल्स चलते हैं, जैसे कि हिडन स्टेट होता है, दो स्टेट्स होती है, हिडन स्टेट होता है और एक सेल स्टेट होता है। सो हिडन स्टेट जैसे कि हिडन स्टेट T-1 और हिडन स्टेट T, और एक रहता है सेल स्टेट जिसमें हमारी जो डिपेंडेंसीज होती है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, वो स्टोर रहता है। सो इसलिए सेल स्टेट जो होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल सकते हैं और जो हिडन स्टेट होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो भी गेट्स बताएं उनको हम लोग एक एक करके समझते हैं विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है बॉब इज़ अ नाइस पर्सन, फुल स्टॉप, डैन ऑन द अदर हैंड इज़ ईवल। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट टोकन्स हैं जो कि सेंटेंस को मीनिंग दे रहे हैं। पहले सेंटेंस में बॉब है, दूसरे सेंटेंस में डैन है। सो हम लोग चाहेंगे जो हमारा एलएसटीएम मॉडल है वो जब सेकंड सेंटेंस में पहुँचे तो वो पहले सेंटेंस को भूल जाए, क्योंकि हम लोग सेकंड सेंटेंस में डैन की बात कर रहे हैं। सो फॉरगेट स्टेट्स के हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम होता है। और इसमें सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसलिए जो वैल्यूज़ होती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। सो पहली इक्वेशन होती है फॉरगेट गेट की, एफ टी इक्वल टू सिग्मा एक्स टी इंटू यू एफ प्लस H-1 इंटू डब्ल्यू एफ। घबराइए नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जो एक्स टी होता है वो हमारा इनपुट होता है और यू एफ होता है उसके साथ जो सब्जुगेटेड, मतलब जो उसके साथ जो वेटेड मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग यू एफ बोलते हैं। H-1 हमारा हिडन स्टेट होता है और उसके साथ जो वेट मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग डब्ल्यू एफ बोलते हैं। और सिग्मॉइड दिया है तो इसलिए जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, इसीलिए ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और उससे हमें पता चलेगा कि ये टारगेट को मतलब फॉरगेट करना है या फिर सब कुछ रिटेन करना है जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग इसको सेल स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, CT-1 इंटू एफ टी इक्वल टू 0 हुआ। अगर 0 हुआ तो सब कुछ फॉरगेट हो जाएगा, और अगर वहीं 1 हुआ मतलब एफ टी अगर 1 है हमारा तो फिर सारा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट और कुछ फॉरगेट नहीं करना है। सो बेसिकली इस सेंटेंस में देखा जाए तो जो हमारा वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। और मैं चाहूँगा कि जब सेकंड स्टेट में ये पहुँचे सेंटेंस तो वो बॉब की वैल्यू को भी रिटर्न करे, मतलब भूले ना, और उसको कंपेयर करे डैन से। बट जब सेकंड सेंटेंस में लिखा है कि वो ईवल है तो वो बॉब को ना करे बल्कि वो डैन को करे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि डैन की वैल्यू को प्रायोरिटी मिले, तो वो बॉब की वैल्यू को थोड़ा कम मतलब भूल जाए और उसके बदले में डैन की वैल्यू आ जाए। सो यही है हमारा फॉरगेट गेट। या वेरी मच दैट इज़ हमारा फॉरगेट गेट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गेट में, जो कि है हमारा इनपुट गेट। उसका एग्जाम्पल होगा बॉब नो स्विमिंग, he told me over the phone that he had served the Navy for 4 long years. So यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्विमिंग, और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जो कि है फ़ोन, ओवर द फ़ोन, और दूसरा पार्ट है सर्व द नेवी। सो दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सो ऑब्वियसली सर्व द नेवी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो मैसेज है वो कैसे भी भेज सकता है, ओवर द फ़ोन भी भेज सकता है, वाया ईमेल भी भेज सकता है। सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इनपुट गेट हमें इसी में हेल्प करता है, और इनपुट गेट में जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए भी हम लोग इसके इक्वेशंस देख लेते हैं जो कि सिमिलर है फॉरगेट गेट की तरह। पहला होगा आई टी इक्वल टू सिग्मॉइड, मतलब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। एक्स टी वही हमारा इनपुट है, यू आई उससे रिलेटेड वेट मैट्रिक्स है, प्लस एच टी हिडन स्टेट इंटू डब्ल्यू आई, जो कि हिडन स्टेट के साथ जो वेट मैट्रिक्स है। फिर जो नेक्स्ट इक्वेशन है वही एन टी इक्वल टू टेन एच,
10H ध्यान दीजिए, 10 हम लोग यहाँ पर सिग्मोइड चेंज करके एक्टिवेशन 10H यूज़ करेंगे और XT इंटू UC प्लस HT माइनस 1 इंटू WC। यहाँ में जो C है वो सेल है, मतलब जो प्रीवियस सेल था उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव आई तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे और अगर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद CT, मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते सेल स्टेट में, इसलिए हम लोग को उसको CT में अपडेट करना पड़ेगा। तो CT इक्वल टू FT इंटू CT माइनस 1 प्लस IT इंटू NT। सो यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं सेल स्टेट में डायरेक्टली। इसके बाद आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम लोग, जो कि है सेंटेंस पढ़ लेते हैं। बॉब सिंगल हैंडेडली फॉट द एनिमी एंड डाइड फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज ब्रेव कंट्रीब्यूशंस, ब्रेव डैश। सो यहाँ पर हमें प्रिडिक्शन चाहिए, मतलब नेक्स्ट टोकन क्या आएगा वो चाहिए। सो आउटपुट गेट में हम लोग जो फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। सिमिलर टू पहले जैसे ही है, OT इक्वल टू सिग्माइड, उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं, जो हिडन स्टेट है उसके साथ हम लोग जो HT है, मतलब हिडन स्टेट इक्वल टू OT इंटू 10H ब्रैकेट में CT। सो CT है हमारा जो आया हुआ है, जो हमारा सेल स्टेट है उसके साथ हम लोग 10H को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आउटपुट आया है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इससे जो हमारा हिडन स्टेट आएगा वो आगे जो नेक्स्ट सेल है उस पर हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे लर्निंग के लिए। सो अगर हमें हमारा ये लास्ट सेल और उसको हमको आउटपुट चाहिए तो हम लोग आउटपुट इक्वल टू सॉफ्ट मैथ HT कर देंगे और जिस भी टोकन की या फिर जिस भी टोकन, मतलब जैसे ये बॉब सिंगल हैंडेडली फॉर, इन सबको हम लोग एक एक वर्ड में डिवाइड करते हैं। सो जिस भी वर्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में होती जाती है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, तो जिसकी भी 0.9 या ऐसे मतलब 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। सो या तो वो नेक्स्ट वर्ड बेसिकली जैसे कि सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ब्रेव बॉब होना चाहिए, तो बॉब जो वर्ड है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सो या जो रिलेवेंट वर्ड है वो हमको आउटपुट देना चाहिए आउटपुट गेट से। तो दिस इज़ माई आउटपुट गेट और इसका हम लोग देख लेते हैं जो ओरिजिनल, जो कि बहुत इंटिमिडेटिंग डायग्राम है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा था। सो ये है हमारा डायग्राम। इसमें जो पहला ये दिख रहा है आपको सिग्मा और क्रॉस की तरफ कर रहे हैं, ये है हमारा फॉरगेट गेट। उसके बाद जो ये दो सिग्मा और फिर 10H को एक मल्टीप्लाई करके जो एडिशन करके जो आउटपुट आ रहा है वो है हमारा इनपुट गेट। और जो लास्ट में हमको दिख रहा है सिग्मा और उसके बाद हम लोग 10H कर रहे हैं और HT निकल रहा है बाहर, वहाँ पर हम लोग सॉफ्ट मैक्स लगा के आउटपुट भी निकाल सकते हैं। सो लाइक ये था हमारा LSTM और बस यही आपको बताना था। थैंक यू एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सायोनारा।